हेलो एवरीवन। और आज के वीडियो में हम जनरल साइंस के बायोलॉजी सेक्शन से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर को इस वीडियो में कवर करेंगे, जो कि है जैव विकास, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। इसमें मैंने टॉप 20 क्वेश्चंस को शामिल किया है, जो कि सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो या फिर कोई भी अन्य एग्जाम हो। ये जो 20 क्वेश्चंस हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए, और जिसे किसी न किसी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले सवाल के साथ। तो इस चैप्टर में बेसिकली पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई और जीवन का विकास कैसे हुआ, इससे संबंधित सवालों को इस चैप्टर में बताया गया है। तो आइए हम पहला सवाल अपना देखते हैं कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा दिया गया सबसे आधुनिक सिद्धांत और परिकल्पना क्या है। तो इस सवाल का मतलब ये हुआ कि जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपना अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया। उसमें सबसे आधुनिक सिद्धांत क्या है, ये पूछा जा रहा है। तो सबसे आधुनिक सिद्धांत है रासायनिक उद्विघास के फलस्वरूप जीवन की उत्पत्ति, यानी विभिन्न रसायनों से मिलकर पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई है। हमारा दूसरा सवाल है कि पृथ्वी पर कोशिकीय रूप में जीव का यहाँ अध्ययन नहीं होगा, यहाँ पर उद्गम होगा। का उद्गम कब हुआ था? तो ये हुआ था 2 अरब वर्ष पहले। ये सवाल देखिए, ये 40th बीपीएससी में पूछा जा चुका है और भी बहुत सारे एग्जाम्स में इस सवाल को पूछा जा चुका है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि शुरुआत में जो जीव था वो एक कोशिकीय था, यानी कि यूनिसेल्यूलर। फिर बाद में जाकर ये बहुकोशिकीय हो गया, यानी कि मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म का विकास हुआ। तो यहाँ मैं बता दूं कि जितने भी जीव हैं वो सभी सेल से मिलकर बने हुए हैं। तो प्रारंभ में जो जीव जिसका विकास हुआ था वो एक कोशिकीय था, यानी कि यूनिसेल्यूलर था, जिसका मतलब होता है कि सिर्फ एक सेल। इसके विपरीत में मल्टी सेल्यूलर जीव होता है, इसमें बहुत सारे जीव होते हैं। अगला सवाल है, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? तो सबसे पुराना जीव, जो पहला जीव है पृथ्वी पर, वो है नील हरित शैवाल। ये आप इमेज में देख सकते हैं, यही है नील हरित शैवाल। और ये सवाल यूपीएससी, बीपीएससी और यूपीपीसीएस जैसे एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो आइए जानते हैं नील हरित शैवाल के बारे में। ये प्रथम ऐसा जीव है जिन्होंने सूर्य के प्रकाश और जल के प्रयोग से भोजन का निर्माण करना प्रारंभ किया। इसी प्रक्रिया से हमारा जो वायुमंडल है उसमें ऑक्सीजन गैस उत्पन्न हुआ और जिससे अन्य जीवों का भी विकास हुआ। तो पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव अगर पूछा जाए तो वो है नील हरित शैवाल। चौथा सवाल है, प्राकृतिक वरणवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? प्राकृतिक वरणवाद, जिसे इंग्लिश में कहते हैं थियोरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, तो ये किसने प्रस्तुत किया था? तो इसे प्रस्तुत किया था चार्ल्स डार्विन ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यही वो पर्सन है, चार्ल्स डार्विन। अगला सवाल है, प्राकृतिक वरणवाद यानी कि थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, चार्ल्स डार्विन ने इसकी व्याख्या किस पुस्तक में किया है? तो इसकी व्याख्या किया गया है इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति। इसमें इसके बारे में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन को बताया गया है चार्ल्स डार्विन के द्वारा। बात करें चार्ल्स डार्विन की, तो ये इंग्लैंड के एक जैव विकासवाद थे। और अगला सवाल है कि डार्विन का प्राकृतिक वरणवाद किस पर आधारित है? तो ये आधारित है ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इन 3 बातों पर आधारित है डार्विन का प्राकृतिक वरणवाद। अगला सवाल है, विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो चार्ल्स डार्विन ने। ध्यान रखिएगा कि आधुनिक जीव विज्ञान, जिसके बारे में हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं, बायोलॉजी जिसकी 2 शाखा होती है, जीव विज्ञान और पादप विज्ञान। तो इसमें जो है जीव विज्ञान
की जो नींव पड़ी ये चार्ल्स डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत के बेसिस पर ही पड़ी। ये सवाल एमपीपीसीएस 2010 में पूछा जा चुका है। अगला सवाल है, जीव विकास यानी कि इवोल्यूशन को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो इसे समझाया था लैमार्क ने, जो कि एक फ्रांसीसी जैव वैज्ञानिक है। नेक्स्ट सवाल है, जैव विकास पर पहला तर्कसंगत सिद्धांत लैमार्क के द्वारा किस पुस्तक में छपी? तो लैमार्क के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी फिलोसॉफी जूलॉजिक, जिसमें उन्होंने जैव विकास पर पहला सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। इस सिद्धांत को लैमार्क का सिद्धांत या उपार्जित लक्षणों की वंशगति सिद्धांत भी कहा जाता है। अगला सवाल है जो कि यूपीपीसीएस 2005 में पूछा गया था, विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ह्यूगो डी ब्रिज, जो कि हॉलैंड के एक पादप शास्त्री हैं, यानी कि पादप शास्त्री का मतलब हुआ जो प्लांट के बारे में अध्ययन करते हैं। अगला सवाल है, विकास या जैव विकास का मुख्य कारक क्या है? तो वो है प्राकृतिक वरण। प्राकृतिक वरण उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा किसी जनसंख्या द्वारा कोई गुण कम या ज्यादा हो जाता है, यानी वो गुण जो किसी प्रजाति के बचे रहने या प्रजनन में सहायक होते हैं। ये सवाल 39th बीपीएससी में पूछा जा चुका है। अगला सवाल देखते हैं कि आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज कौन है? तो वो है क्रो मैग्नन मानुस। इसे 39th बीपीएससी में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट सवाल है, आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? तो ये है जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी, और ये पक्षी जो है ये सरीसृप या पक्षी वर्ग के प्राणी होते हैं। अगला सवाल है, मैमथ किसका पूर्वज है? तो हाथी का, यानी कि हाथी का जो वर्तमान में हम हाथी देख रहे हैं उसका जो पूर्वज था उसका नाम था मैमथ, जिसकी प्रजाति अभी वर्तमान में विलुप्त हो चुकी है। और ये सवाल आपका RAS 2008 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट सवाल है, डायनासोर थे किस युग के? तो ये 3.8 करोड़ पहले ये पाए जाते थे, और ये मेसोजोइक सरीसृप हैं जिन्हें रेप्टाइल्स कहते हैं। अगला सवाल है जो कि 67th बीपीएससी एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये सवाल है कि लाइकेन किससे बनता है? ये लाइकेन आप देख सकते हैं हरा और येलो, ये दो कलर में ये दिख रहा है आपको। तो ये बना होता है शैवाल और कवक से। इसे इंग्लिश में हम एल्गी और फंगी कहते हैं। इन्हीं दोनों से मिलकर बना है लाइकेन, और इसे म्यूचुअलिज्म कहते हैं। ये इमेज में आप देख सकते हैं, ये लाइकेन की इमेज है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 67 बीपीएससी में ही नहीं बल्कि बहुत सारे अन्य एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। अब आज के वीडियो का ये आखिरी सवाल है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, और इसे बहुत सारे आईएएस एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। इसमें सवाल है कि इसको सुमेलित करना है, मिलाना है कि किस सिद्धांत को किसने दिया था। तो यहाँ पर जो पहला है ये है उत्परिवर्तन का सिद्धांत, जिसे दिया है ह्यूगो डी ब्रिज ने। विकास का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? डार्विन ने, जैसा कि हमने पिछले सवालों में देखा। एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना किसने बताया है? बिडल एंड टैटम ने। और ओपोरो अवधारणा ये किसने प्रस्तुत किया है? तो जैकब और मोनोड ने। तो ये चैप्टर बहुत ही छोटा है, इसीलिए सवाल भी बहुत कम है, लेकिन जो भी सवाल हैं वो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो किसी भी एग्जाम में जाने से पहले इन सवालों को देखकर जरूर जाइएगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा मार्क्स को गेन करने में। तो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ। टिल देन आप पढ़ाई करते रहें।